गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम अपना तीसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्वतंत्रता प्राप्ति का सूर्योदय। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय क्या क्या हुई थी, कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके अन्य सभी साथियों ने किस प्रकार से इस महोत्सव को मनाया था, कौन कौन सी घटनाएं, ऐतिहासिक जो घटनाएं थी वो उस समय घटित हुई थी, इन सभी का वर्णन इस अध्याय के अंतर्गत दिया गया है। तो हम कहते हैं हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को, परंतु क्या ये बात सत्य है? हमारा देश आज़ाद हुआ था 14 अगस्त की अर्धरात्रि को, इसीलिए ये 15 अगस्त के अंतर्गत हम इसे मानते हैं। तो देखिए इस अध्याय के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें, जो किस समय से कौन कौन व्यक्ति आए थे, किस तरीके से दिल्ली के अंदर सूर्योदय हुआ, दिल्ली जो भारत की राजधानी उस समय घोषित की गई और किस प्रकार से दिल्ली सजाई गई थी एक दुल्हन की भांति, उसका वर्णन यहाँ दिया गया है। भारत 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन की दास्ता से मुक्त हुआ। 14-15 अगस्त की ऐतिहासिक रात्रि को घटना चक्र कितनी तेजी से घूमा, इसका तथ्यात्मक वर्णन इस पाठ में है। स्वतंत्रता संग्राम की अंतिम घड़ी के सुखद परिणाम को जानना विद्यार्थियों के लिए उपयोगी एवं आवश्यक है। इसी दिन भारत के भाग्य का सूर्योदय हुआ। यह वर्णन अत्यंत रोमांचक एवं उत्साहवर्धक है। 14 अगस्त 1947 की रात्रि, दिन विदाई ले रहा था, रात का अंधेरा भर चला था, पर दिल्ली वालों की आंखों में आज नींद नहीं थी। नई दिल्ली सजी सवरी खड़ी थी, क्योंकि आज उसे नए राष्ट्र स्वतंत्र भारत की राजधानी बनने का गौरव प्राप्त होने वाला था। वायसराय भवन रोशनी से जगमगा रहा था। विजय चौक कहाँ है? जहाँ विजय चौक वही स्थान है जहाँ पर आज भी आपके प्रधानमंत्री मोदी जी जाके झंडा लहरा रहे होते हैं। ये वही विजय चौक है जो 1947 को भी वहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई थी। विजय चौक पर लाखों लोगों की भीड़ थी। महात्मा गांधी की जय के नारे चारों ओर गूंज रहे थे। रात्रि के ठीक 11 बजे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा भवन में आए। आपने सुना होगा जो हमारे राजेंद्र प्रसाद कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जो सबसे पहले हमारे कौन बने थे? ये सबसे पहले जो हमारे तो लिखा है रात्रि के ठीक 11 बजे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा भवन में आए। हाँ जी, तो मैं बात कर रही थी राजेंद्र प्रसाद कौन थे। राजेंद्र प्रसाद हमारे स्वतंत्र भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति बने थे। श्रीमती सुचेता कृपलानी ने वंदे मातरम गीत गाया। इन्होंने गाया था? सुचेता कृपलानी ने वंदे मातरम गीत गाया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने भाषण में शहीदों को श्रद्धांजलि दी और महात्मा गांधी के प्रति आभार प्रकट किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी खनकती आवाज में ऐतिहासिक भाषण देते हुए कहा, आधी रात के 12 बजे हैं। इस शुभ घड़ी में जब संसार सो रहा है, भारत जागकर जीवन और स्वतंत्रता प्राप्त करेगा। एक क्षण इतिहास में ऐसा आता है जब हम पुराने युग से नए युग में कदम रखते हैं। इस पवित्र अवसर पर हम भारत और उसकी जनता की सेवा और उससे बढ़कर मानवता की सेवा का प्रण करें। हमें भारत के ऐसे शानदार भविष्य का निर्माण करना है जहां पर भारत के सभी बच्चे रह सके। रात के 12 बजे का घंटा बजा। एक सदस्य ने शंखनाद किया। आवाज आई, 15 अगस्त शुरू हो गया है। जय घोष और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उस आधी रात को
भारत की स्वतंत्रता का सूर्योदय हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रतिज्ञा पत्र पढ़ा और सभी सदस्यों ने खड़े होकर उसे दोहराया। बाद में घोषणा की गई कि लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए। आपने सुना गवर्नर जनरल के जो साइन होते हैं, जब आप देखते हो कभी अभी हाथ में अब नोट लेना और नोट को खोल के देखना, वहाँ पे साइन हो रखे होंगे, लिखा होता है गवर्नर जनरल लिखा होता है। तो उस समय की बात कर रहे हैं हम लोग कि बाद में घोषणा की गई लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित नेहरू रात को 12:15 बजे वायसराय भवन गए। लॉर्ड माउंटबेटन को केंद्रीय विधानसभा का निर्णय बताया कि क्या केंद्रीय विधानसभा का निर्णय बताया गया। वायसराय ने कहा, मुझे इस सम्मान पर गर्व है। 15 अगस्त 1947 आज दिल्ली महानगरी दुल्हन की तरह सजी हुई थी। हर व्यक्ति के चेहरे पर उल्लास था। सभी बाज़ारों में चहल पहल थी। ये 15 अगस्त की बात हो रही है। अब रात को देश आज़ाद हो चुका है, सारी घोषणा हो चुकी है। उसके पश्चात जब सुबह हुई है तो सुबह ऐसा लग रहा है दिल्ली इतनी सजी हुई है मानो दुल्हन सजी हो। और हर व्यक्ति के चेहरे पर खुशी थी, क्योंकि बहुत समय पश्चात जाकर अंग्रेज़ों से इस भारत को आज़ादी मिली थी। सभी बाज़ारों में चहल पहल थी, मगर कहीं कोई अनुशासनहीनता नहीं थी। हर व्यक्ति अनुशासन को, बेटा देखिए आज वो समय है जब लॉकडाउन होने के पश्चात भी लोग अनुशासन को फॉलो करने से कतरा रहे हैं, अनुशासन को तोड़ रहे हैं। लेकिन वो बात 1947 की थी, जब इतनी मुश्किलों से जब गुलामी के पश्चात देश को आज़ादी मिली थी, तो हर व्यक्ति को इस बात का आभास था कि कितनी मुश्किल होती है आज़ादी और कितनी मुश्किल से मिलती है ये आज़ादी। तो उन व्यक्तियों को पता था, इसीलिए उस समय पर अनुशासन को बहुत अधिक महत्व दिया गया था। तो वहाँ किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता नहीं थी। प्रातः 8:35 पे चीफ जस्टिस कानिया ने लॉर्ड माउंटबेटन को आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल की शपथ दिलवाई। अब सुबह 8:30 बजे की बात है। इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन तथा उसकी पत्नी सरकारी सजी धजी एक खुली बग्गी में बैठकर संसद भवन गए। वहां उन्होंने 10:10 पर स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में सभा को संबोधित किया। उन्होंने सत्ता हस्तांतरण के लिए, सत्ता हस्तांतरण क्या होते हैं, एक की सत्ता दूसरे व्यक्ति के हाथ में जब स्थानांतरित हो रही होती है तब हम उसे बोलते हैं सत्ता हस्तांतरण, के लिए भारतीय नेताओं के प्रति आभार प्रकट किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें धन्यवाद दिया और 11 बजे कार्यवाही समाप्त हुई। इस समय विजय चौक पर अपार भीड़ थी। शाम 6 बजे तक लगभग 5 लाख लोग इंडिया गेट के निकट मैदान में जमा हो गए थे। तभी लॉर्ड माउंटबेटन दंपत्ति की सरकारी सवारी इंडिया गेट पर पहुंची। मतलब दोनों पति पत्नी इंडिया गेट पर आ गए थे, पर उनके लिए बग्घी से नीचे उतर पाना संभव न था। उन्होंने वहीं से चिल्लाकर नेहरू जी से कहा, बस झंडा फहरा दीजिए, क्योंकि इतनी भीड़ इकट्ठी हो रखी थी, इतनी भीड़ थी कि कदम रखने के लिए जगह नहीं थी। इसीलिए उन्होंने अपनी बग्घी पर बैठे बैठे ही कहा पंडित नेहरू से कि झंडा फहरा दीजिए, क्योंकि कदम रखने के लिए एक तिल भर जगह नहीं बची थी। इतनी भीड़ इकट्ठी हुई थी उस सुबह। किस सुबह की बात कर रही हूँ मैं? 15 अगस्त 1947 की सुबह को। शाम को 6:15 बजे झंडा फहरा दिया गया। माउंटबेटन ने अपनी बग्घी में ही खड़े होकर नए भारत के राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। एक गीत गाया गया और 31 तोपों की सलामी दी गई। वर्षा की हल्की फुहारें पड़ने लगी। उस दिन देखो आकाश भी खुश हो रहा है, उस दिन बारिश हो रही है हल्की हल्की।
सलामी दी गई। बारिश वर्षा की हल्की फुहारें पड़ने लगी थी और आकाश में इंद्रधनुष की छटा बिखर गई। इसे शुभ संकेत माना गया। यहाँ पे देखो ये भी लिखा है, जो भाषण दे रहे हैं इस समय पे ये यहाँ पे खड़े हुए हैं। अगर कभी जाओ आप विजय चौक पे तब देखोगे कहाँ पे वो झंडा लगा हुआ है, किस समय से। 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ये खड़े हुए हैं, झंडे को देख रहे हैं, इन्होंने झंडा लहरा दिया है। 16 अगस्त, अब आया 16 अगस्त 1947 की सुबह। अगले दिन देखिए क्या होता है, लोग लाल किले की ओर बढ़े चले जा रहे थे। लाल किले से फतेहपुरी तक, जामा मस्जिद से लोथियन पुल तक मानो सागर लहरा रहा था। लाल किले की प्राचीर पर विदेशी राजदूत, मंत्रीगण, विशिष्ट नागरिक बैठे थे। जब नेहरू जी आए तो भीड़ ने करतल ध्वनि, करतल ध्वनि क्या होती है, करतल कर मतलब जो हाथों के तल से, ये इसको बोलते हैं तल और ये होता है हमारा हाथ, तो हाथों के तल से तालियां बजाई थी, करतल ध्वनि उत्पन्न की थी, यानी कि तालियां बजा रहे थे। सुबह 8:20 पर पंडित नेहरू ने लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया। तोपों की सलामी हुई। इसके बाद नेहरू जी ने भाषण दिया। मेरे देशवासियों, आज हम आज़ाद हैं। हम पुराने बोझ और बंधन से मुक्त हो गए हैं। बहुत वर्ष पहले हमने जो प्रण किया था वह पूरा हुआ। अब हम स्वतंत्र हैं और दुनिया के आगे गर्व से अपना सिर उठा सकते हैं। हमें भारत की आज़ादी की शानदार इमारत खड़ी करनी है। हमें भारत माता का योग्य पुत्र बनना होगा। दुनिया की आंखें हमारी तरफ लगी हैं। आइए हम महान कार्य को करने का संकल्प लें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। इस प्रकार 11 मई 1857 से आज़ादी के लिए शुरू हुए संघर्ष की कहानी पूरी हुई। देखिए 11 मई, अभी चल रहा है आपका अप्रैल, 11 मई 1857 से आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी और जाके ये 15 अगस्त अर्थात 14 अगस्त की अर्धरात्रि 1947 को ये पूर्ण हुई। तो इतना समय लगा इस आज़ादी को प्राप्त करने में, और आज उस आज़ादी को क्या कर रहे हैं हम लोग, खराब करते चले जा रहे हैं, उसका गलत प्रयोग कर रहे हैं। संघर्ष की पूरी कहानी हुई। जिस लाल किले पर अंग्रेजों ने यूनियन जैक लगाकर तोपों का मुंह चांदनी चौक की तरफ करवा दिया था, कि इन्होंने करवाया था, अंग्रेजों ने क्या कराया था, यूनियन जैक तोप लगाकर चांदनी चौक की तरफ मुंह करवा दिया था। अब वहीं अब स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा शान से लहरा रहा था। झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो देखा आपने, संपूर्ण अध्याय के अंतर्गत याद आ गया होगा आप सभी को कि कैसा सीन रहा होगा उस समय, कितनी भीड़ रही होगी और किस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहरा के उस समय लोगों के मन में कितनी खुशी की उमंग भरी होगी। चलिए अब इससे पूरा संपूर्ण अध्याय करने के पश्चात हम इसके अब शब्द भंडार पे आते हैं।